चलिए तो चैनल पर स्वागत है। जो आया है भी यही क्वेश्चन देख के जाएगा और सेम के सेम यही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा। 10th क्लास में जो आया है पढ़ के जाएगा, सीख के जाएगा, मन खुश हो जाएगा वहाँ देखते के साथ, है ना। चैप्टर को नहीं थी, ध्यान से लिखिएगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण है और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। भी आई ऑब्जेक्टिव के, है ना। बोले तो सबसे ज्यादा आवे वाला प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन के है उसकी बात करेंगे। तो इसमें डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव के। अगला क्वेश्चन अगला लेक्चर जो आएगा वो 5 नंबर वाला आएगा। बोले तो सब्जेक्टिव के आएगा 2 नंबर या 5 नंबर में। ध्यान से देखिएगा। और भी आई क्वेश्चन सब चैप्टर के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। 10th क्लास भी आई क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाके सब कुछ देख लीजिएगा। देखने के बाद 10th क्लास के एक भी मैथ क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, सब रगड़ के आइएगा। चलिए तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सरल रेखा y बराबर इतना का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। कह रहा है कि सरल रेखा y बराबर इतना का आलेख जो है निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ध्यान से देखिएगा। ये समीकरण दे रखा है। आप लोगों को अगर पता ना होगा तो हम बात बता दें कि जो निर्देशांक लिखा रहता है, कच लिखल रहता है, कॉमा के पहले x के मान बताता है और कॉमा के बाद y के। बात समझ में आ रहा। कॉमा के पहले x के मान और कॉमा के बाद कोई तकलीफ, बस रख के x के जगह पर रख के चेक करेंगे। y के मान अगर दे देगा तो कहेंगे वो फलना सही हो गया। कोई दिक्कते के बात नहीं है। बनावे के तरीका ई होना चाहिए, देखते के साथ टिक का, बस सोच विचार करे के जरूरत नहीं है कि खानदान के पता लगा मुझे, समझ रहे हैं। तो y इक्वल टू कितना है 2x माइनस 3। क्या बोले कि कॉमा के पहले 2 है तो x के मान होगा y और कॉमा के बाद ये है तो y के मान 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 तो 2 इक्वल टू कितना 4 माइनस 3। बोलिए तो 1। देखिए तो दोनों बराबर आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत होगा। बात समझ में आ रहा। सिमिलरली सेकंड नंबर देखेंगे, चेक करेंगे। बोलिए तो 4 और 1 है, 4 और कच्ची है तो y इक्वल टू फलना और y के जगह पर कितना है भाई 1। 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 y इक्वल टू 4 3 12 और 4 दूना 8, 8 में से 3 गया जाएगा तो कितना। देखिए तो यो का गलती हो गया, बराबर नहीं आ रहा है जी। बराबर जो में आएगा कर देंगे कि आपका आंसर होगा। फिर इसमें चेक करेंगे। बोलिए तो कितना है y इक्वल टू 2x माइनस 3। y के जगह पर 4, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 तो 4 इक्वल टू 4 3 कितना 3 दूना 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3। इहो इक्वल नहीं आ रहा तो ये भी कच्चे हो जाएगा। सेम चेकिंग करेंगे इसको में। y इक्वल टू 2x माइनस 3 y इक्वल y के जगह पर 7, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस फलना 10 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा। देखिए तो बराबर आ गया। डिसीजन बात समझ में आ रहा है कितना आसानी से चेक करना। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। समीकरण हलना का हल निकालें। 2 समीकरण दे रहेगा इस तरह के और बोलेगा कि इसको हल करके बताएं। बोले तो x और y के मान निकाले। ध्यान से देखिएगा। ये तो सीधा सीधी बात बोल रहा है। आपको 2 नंबर या 5 नंबर में देगा ना तो बोलेगा का कि ई विधि से हल करें। हल करना आपको 5 गो मेथड बताया गया। इसमें ऑब्जेक्टिव में बिना मेथड के बोलेगा हल करके खाली बताओ, तो हल कर लेते हैं। देखिए तो ये पहला लिखा हुआ था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या प्लस में उधर जाएगा तो कैसे में होगा इस समीकरण और 4x प्लस 3y उधर जाएगा था यहाँ तक में कोई तकलीफ। समीकरण 2। इसके बाद आपको क्या करना है ना कि एगो ना एगो के बराबर करना है। या तो y के मान बराबर कर दीजिए या तो कची के मान। देखिए तो सब अलग अलग है। अगर हम आपको से बात बोले कि इसको में हम 4 से गुना कर दे, इसको में 3 से कर दे तो हो जाएगा बराबर। अगर कोई भी चीज से अगर संख्या से एगो में गुना करना पर बराबर ना हो रहा है तो दोनों में पलट के गुना कर दीजिएगा। x के पहले कितना हुआ 3 जे और अगर हम x के पहले 4
अच्छा एक वह बात सोच लीजिएगा, थोड़ा सा आसानी पड़ेगा बनाने में। जो प्लस माइनस रहेगा ना उसको में चेंज कीजिएगा, प्लस माइनस रहेगा उसको में चेंज कीजिएगा। एक वह बात ध्यान में रख ले रहिएगा कि जो कम डिजिट वाला नंबर रहेगा ना उसको में कोशिश कीजिएगा बराबर करे के, थोड़ा सा गुना करे में आसान पड़ेगा। देखिए तो इसमें कम डिजिट भी है, प्लस माइनस है, तो कर लेते हैं काम, बराबर कर लेते हैं। इसका 3वां इसको में गुना कर दें और इसका 2वां इसको में। बात समझ में रहा है? अगर एक गो में गुना करे से बराबर हो जाते तो कर लेते, लेकिन ऐसा बात है कि एक गो में गुना करिएगा कुछ से तो 3 आएगा जी, एक में कीजिएगा तो ना आएगा। तो इसको हम लोग काम कर लेते हैं, 3 इसमें कर लेंगे और इसका 2। देखिए ना 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 3 दूना 6, वाई के मान 6 आ जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई 2, हमको कटना चाहिए एगो जो बराबर की ये 6 हो रहा है, यो 6 हो रहा है, अब प्लस माइनस अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट आती है साइन है तो कट जाएगा, प्लस में रखेंगे तब है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम रहता प्लस प्लस रहता तो यहाँ माइनस कर देते, कोई दिक्कत। गुना कर लीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा भाई 9x, और 3 दूना और माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 8x, इसको गुना कीजिएगा तो अभी 94। चला यहाँ तक में कोई दिक्कत। देखिए तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, क्या बोले तो 0 आएगा कट के जी। 8x और 9x कितना हो जाएगा 17x, और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। और x बराबर कितना हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 17 पचे x के मान कितना आ गया, कोई तकलीफ। अब ध्यान से देखिए x के मान आ गया तब कोई भी समीकरण में रखिए मान आ जाएगा। बोलिए तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 कितना है 3x माइनस x के जगह पर कितना है 5, 5 रख देंगे, 5 दिए। देखिए तो इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या चाहिए में y बराबर कितना हो जाएगा -18 डिवाइडेड -2 का गुजर जाएगा, यानी x के मान आपको 5 आया और y के मान कितना आया 9। यही कह रहा था कि हल करे, कहने का मतलब x और y का मान निकाले। चलिए तो क्वेश्चन समझ में आएगा, इसके आगे क्वेश्चन बात करते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन ले लिए हैं, उसको मिटा दिए हैं कि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाए। एकदम VVI क्वेश्चन सब है, ध्यान से एकदम देखिए और बने रहे। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि फलना का हल किस प्रकार होगा। किस प्रकार कहने का मतलब बोल रहा है कि आप इसको चेक करके बताइए कि समपाती हल होगा, समांतर समपाती रहेगा रेखा कि समांतर रहेगा कि प्रतिच्छेदी होगा। चलिए तो इसको तीनों में से कुछ दे रहा है ना, चेक करेला बोल रहा है, चेक करके देखिएगा। ध्यान से देखिए किस तरह से चेक किया जाता है। A1 बाटा में A2 इक्वल टू B1 बाटा में B2 इक्वल टू C1 बाटा में C2। ये 3 गो तो होबे करता है, यही में कोई बराबर नहीं होता है, कोई 2 गो बराबर होता है, कोई नहीं होता, यही होता है। तीनों पर रख के चेक करेंगे, जहाँ जैसे मिल जाए काम खत्म हो जाएगा। A1 क्या होता है भाई, पहले का समीकरण के x के पहले वाला 2 है, और A2 दूसरा समीकरण के पहले वाला x के, और B1 कितना होता है -1 हो जाएगा, y के पहले वाला होता है, और एकरा में y के पहले वाला होता है, और C1 कितना होता है माइनस, और C2 यहाँ तक में कोई तकलीफ। देखिए चेक करे में पहला बात तो ये सही है कि बराबर के इस साइड 0 कर लीजिएगा। अगर ना भी रहे इधर रहे ये इधर रहे फिर भी लिखिएगा तो देखिए ना माइनस माइनस कटने के बाद ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन चेक कर ला कहेगा तो जरूरी नहीं कि बराबर के इधर 0 ये ही रहना चाहिए, लेकिन बनाइएगा 2 नंबर में क्वेश्चन देगा तो कोशिश कीजिए कि 0 कर दे वाला, ठीक है। चलिए देखिए तो 2 6 12 ये तो माइनस माइनस
गुजर जाएगा। आपके पास बच गया 1/6 इक्वल टू -1/7 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5। देखिए तो कोई बराबर हो ही नहीं रहा है जी, बराबर हो रहा। और याद कीजिए तो ऐसा कंडीशन आपको बताया गया होगा कि कट जा रहा है A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा B2। ना नजर आ रहा है कि ये दोनों बराबर ना हो रहा है, ये दोनों बराबर ना होता है तो काची होता है केवल और केवल एक हल है, एक हल होता है। अगर ऑप्शन में एक हल नहीं दे रहेगा तो ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अगर ऑप्शन में यही नहीं दे रहेगा है ना, ध्यान से देखिएगा अविरोधी हल लिखिएगा, अविरोधी हल। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं दिया रहेगा तो कोई सोच रहा है दिल का रहती रे कोई टेंशन लेने के बाद नहीं, आपका दे रहेगा प्रतिच्छेदी, छेदी लाल के चिंता है ना, तब प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब क्या है, एगो ई रेखा एगो ई रेखा कहीं ना कहीं आके कटेगा, या यहाँ कटे यहाँ कटे, ग्राफ बन जाएगा था। और प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा माने कटर रहेगा कहीं, तो उसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, चाहे अविरोधी हल, चाहे अद्वितीय हल, चाहे कोई एगो हल होगा। कंडीशन इसका क्या है यह। चलिए इस पर अभी इतना सारा में से कुछ भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिल रहेगा तो हो जाएगा काम। चलिए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि फालना, अब फालना, तब फालना के मान बताए है ना। ध्यान से देखिएगा एक्स वाई के मान निकल कर रहा है, काजी के मन कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मान दिया हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर नीचे कीजिए तो पता चलेगा का कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर शायद वो फॉर्मूला में सुने होंगे एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर या एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर, ऐसा बस उसी को चिपकाएंगे, खत्म। चिपका जाता है ना आता है तो सीख लीजिए। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिए तो ना आ जाएगा, बात समझ में आ रहा। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का ची होता है वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, और 6×6=36 है। चलिए यहाँ तो हमें कोई तकलीफ। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के मान कितना दे रखा था 2xy इक्वल टू 36, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए 30 इधर प्लस में ना आएगा तो कच्चे भाई तो मान निकाला जाता है ना जी, बोलिए तो घटाइएगा तो 6 और एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई -2 का यही क्या कर रहा था एक्स वाई निकाल, एक्स वाई का मान कितना आ गया -3, दिस इज ए। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बिहार बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद ये कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से। अगर क्वेश्चन के लेवल वो चाहता है कि मैथ के कार्य लो रहे तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देगा। अगर चाहेगा कि क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा हाई रहे, 2-3 गो नेटा फोफून वाला फेल हो है ना, हर एक गाँवों से 10-10 गो लेकिन फेल हो है ना, तो ये सब डालेगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन डालेगा क्वेश्चन जरूरी है, आपको भेंट होगा। ये एकदम मोस्ट भी आया 2025 में जाइएगा, चमकेगा। आप जानते हैं केवा नंबर में चमकेगा, ये चमकेगा 20 से 30वां नंबर क्वेश्चन है ना। देखिएगा खुश हो जाएगा, अरे वाह मास्टर बोलो भाई वाह वही में चमकेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये कह रहा है कि अद्वितीय हल। अब भी बताए, अब भी इन्हें देखिए अद्वितीय हल के कंडीशन ही होता है भाई, अद्वितीय हल है तो k इक्वल टू वाट। अद्वितीय हल के कंडीशन क्या बताए, a डिवाइडेड बाई फलना और b1 डिवाइडेड बाई फलना और इक्वल टू नोट हो, यही कंडीशन होता है अद्वितीय हल के। अब अद्वितीय हल लिख दिया, बस पुटिंग द वैल्यू करेंगे। बोलिए तो a1 क्या होता है, पहले का समीकरण में x के पहले वाला, तो कितना हो जाएगा k डिवाइडेड बाई, और a2 दूसरा समीकरण के x के पहले वाला, और b1 पहला समीकरण के y के पहले वाला, और b2 दूसरा समीकरण के y के पहले वाला। तो बोलिए तो कटल है जी। हाँ हो गया आंसर, कोई भारी बात है। कहने का मतलब है कि k जो है 6 के बराबर नहीं होगा।
ई जहाँ दे रहेगा ऑप्शन में टिकिया देंगे। बात समझ में आ रहा? तो ऐसे कंडीशन वाला सवाल हमेशा पूछित रहता है, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए कंडीशन आपको बता दे रहा है कि कौन कौन कंडीशन का पूछता है। एगो तो पूछेगा कि इसको तो ये अद्वितीय हल होगा केवल एक हल होगा। एगो पूछेगा इसको जो तीनों के तीनों का होता है बराबर होता है, तीनों के तीनों का होता है बराबर होता है, तो इसका क्या होता है अनगिनत हल होता है। क्या होता है अनगिनत हल होता है। तो अनगिनत हल का क्वेश्चन पूछेगा तो तीनों के तीनों बराबर करके बनाएंगे। बात समझ में आ रहा? अगर आपको से बोलेगा कि दो गो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, दो गो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल। चलिए बात समझ में आया? तो यही पूरा बात था कि कैसे में पूछे बन जाएगा आराम से। चलिए तो चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन ले लिए, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ही चैप्टर में ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव में। बोल रहा है कि फलना समीकरण फलना तो के बराबर वाट। बोल रहा है कैसे, ध्यान से देखिएगा। एक्स और वाई दोनों के टर्म में दे रखा है और इतना दे रखा है वो अलग से। आप लोग जानते हैं कि निर्देशांक जब लिखा जाता है एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है, यही फॉर्म में क्या रहता है, यानी कॉमा के पहले एक्स के मानो, कॉमा के बाद कैसे के माना वाई के। देखिए तो 10x माइनस 9y इक्वल टू 12। 10x के जगह पर काची हो जाएगा भाई, देखिए तो 2k माइनस 1 9 और y के जगह पर k इक्वल टू 12। बस बारी बारी से गुना कीजिए, लड़का फोफी में पढ़े होंगे बारी बारी से काची करने के लिए। 10 से दूना 20 के माइनस 10 में 1 से कीजिएगा था 10 और 9 के हो जाएगा इक्वल टू 12। यहाँ तक में कोई दिक्कत? देखिए तो 12 के माइनस 9 के अब माइनस 10 और माइनस 12 कर देता, आपको कोई दिक्कत? इसको आया छोड़ दिए, इसको हेवा लेके आ गया और इसको यहाँ है, कुछ इसको यहाँ, कोई तकलीफ है? देखिए तो 20 को में से 9 को घटेगा तो के को बचेगा 11 को का, इसको जोड़िएगा तो के को बचेगा और उधर भेजिएगा तो प्लस में क्या इक्वल टू डिवाइडेड बाय फलना आ जाएगा फलना। दिस इज ए। चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। बोल रहा है कि इतना बराबर 1, इतना बराबर इतना, तो इतना का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो m बराबर वाट, m के मान पूछ रहा है। अगर कोई हल नहीं रहेगा तो ध्यान से देखिएगा। कंडीशन जानते हैं कि कोई हल के नहीं के काची होता है, कोई हल नहीं का कंडीशन होता है a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 इक्वल टू नोट c1 डिवाइडेड बाई c2। a1 देखिए तो करने का समीकरण है, यहाँ पर देखिए तो x के पहले वाला a1 होता है। अच्छा कोई कोई को हो सकता है कि तकलीफ हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? तकलीफ काची तकलीफ। ध्यान से देखिए ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या कह सकते हैं x प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0। सब के सब दो चर वाला रैखिक समीकरण के फॉर्मेट ही रहता है, x प्लस बी वाई प्लस का चाहिए सी। यानी कहने का मतलब का चाहिए कि x के पहले वाला जो मान होगा वो a के मान रहेगा और समीकरण 1 के रहेगा तो a1 कर दिए उसको खाली। बात समझ में आ रहा? a1 और a2 कर दिए समीकरण सेकंड वाला, सेकंड भी यही रूप में रहेगा। तो वही a1 b1 c1 फलना फुलनी के मान रख देंगे, है ना। a1 कितना हो जाएगा, x के पहले वाला कितना भाई 3 डिवाइडेड बाय a2 के मान कितना होगा समीकरण सेकंड में x के पहले वाला कितना 2a माइनस 1 इक्वल टू b1 कितना b1 y के पहले वाला है जी कितना कुछ होना था वो आना, और b2 कितना हो जाएगा m माइनस 1। कोई तकलीफ? चलिए तो इतना बराबर इतना और इक्वल टू नोट लिखा है, इक्वल टू नोट। तो दुइये गो के सहायता से आगे काम कीजिएगा ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा? किसी का मान निकालना है, कंडीशन तो 3 गो होता है लेकिन दुइये गो के सहायता से काम कीजिएगा मान निकल जाएगा।
ध्यान से देखिए तो अगर बराबर में पूरा पूरा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इतना में इतना गुना किया, इतना में इतना, कोई दिक्कत। 3 में m से करेंगे तो 3m माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m माइनस 1। अब m के मान निकालना, 3 को m मैंने भेज देंगे तो 2 को m घटा में हो जाएगा। इधर -1 है, इधर भेजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 माइनस, अरे 3 प्लस में हो गया, ये माइनस में रहेगा। बोलिए तो घटाइएगा तो 1m इक्वल टू, और m बराबर 2/1, सेम 2 रहेगा। दिस इज इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं ना, थोड़ा सा एक बात देख लीजिए, कभी कभी पूछ देता है एक्स अक्ष पर का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर की काची पूछ देता है निर्देशांक, तो आप बोलिएगा एक्स और 0, वाई अक्ष पर के निर्देशांक बोलिएगा तो 0 और काची बोलिएगा वाई। दिस इज आंसर। थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, ये होता है क्या, एक्स अक्ष पर के कहेगा तो एक्स के मान होता है, वाई अक्ष पर के कहेगा तो वाई के मान होता है। आपको पता है कि एक्स और काची के फॉर्म में होता है, वाई के फॉर्म में होता है, तो जो अक्ष बोलेगा वाई अक्ष बोल रहा है तो वाई होगा और बाकी काची होगा 0। ध्यान से देखिएगा, इसको भुज कहा जाता है, काची कहा जाता है भुज, जो भुंजा खाते हैं, इसको कोटी, इसको काची कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, दे देगा आपको, बोलेगा इसको में से भुज बताइए कोटि। हम आपको से पूछे कि इसको में से भुज कितना होगा तो कितना बोलेगा 0, और कोटि पूछेगा तो यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज खत्म हो गया, बात करेंगे सब्जेक्टिव के, इंतजार में लगा रहिए।